अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ मैशअप एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज के व्लॉग में ना मैं बताने वाली हूँ कि हमने किस तरह से जो है वो सरप्राइज़ गिफ्ट दिया अपने दामाद को। तो किस तरह से हमने सारा मैनेज किया और सारी वीडियो जो है ना वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, मैं भी बताती चलूँ स्पेशली कि आज 1 अगस्त है और आज उसकी बर्थडे है वकास की। और स्पेशली आप सबको कहूँगी कि बर्थडे विश कर दीजिए ताकि जो है उसका दिन जो है ना और स्पेशल हो जाए। तो ये लास्ट ईयर की जो बर्थडे जो हमने सेलिब्रेट की थी और मैं फ़र्स्ट टाइम इम्तियाज़ गई थी इस काम के लिए और कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो ख़ैर मैंने ना उसकी जो हस्बैंड के लिए जो सरप्राइज़ गिफ्ट होता है वो कैसे किया था वहाँ के साथ मिलके। तो लास्ट टाइम जो था ना हमने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और क्योंकि 30 स्पेशल बर्थडे थी उनकी और यहाँ पे मेरा काका जो बैठ के ना वो भी एंजॉय कर रहा है। तो वो हमने कैसे सेलिब्रेट की थी और किस तरह से अरेंजमेंट की थी, आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएँगे इसमें और आप जाके वो ज़रूर चेक करना वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको भी वॉच करना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे लास्ट टाइम जो था ना हमने एक सरप्राइज़ गिफ्ट किया था जो हमने सर्च आउट किया कि किस तरह से करना चाहिए। और एक सरप्राइज़ था ना रूम को डेकोर करना भी था और साथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी ना वो अरेंज करनी थी। तो ख़ैर मैं भी उनके घर गई और सरप्राइज़ गिफ्ट जो था इस तरह से रूम डेकोर किया ताकि जो इनकी ये वाली बर्थडे है ना वो बहुत अच्छी जा सके। अच्छा, ये जो थी ना गिफ्ट पैक जो था वकास का ये उसकी वाइफ़ की तरफ से था क्योंकि वो अपने हस्बैंड को ना कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहती थी, सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहती थी। तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा जो था वकास के लिए अरेंज किया सारा कुछ और उसको बहुत-बहुत पसंद आया। अब चलते हैं हम अपने गिफ्ट की तरफ जो मैंने दिया था, वो मेरा तो भई रह ही गया था रास्ते में क्योंकि मैं चाह रही थी आपके साथ शेयर करना, बट पता नहीं क्यों किस तरह से रह गया। लेकिन आज मैं शेयर करने वाली हूँ और आप ज़रूर वकास को बर्थडे बोल देना, हैप्पी बर्थडे टू यू वकास, ठीक है? और यहाँ पे मैं ना सर्च आउट कर रही थी कुछ चीज़ें कुछ कि वकास को ना क्या कुछ स्पेशल गिफ्ट जो है ना हम भी अपनी तरफ से दें। तो हमारा ये होता है कि हम भी कुछ नया और यूनिक सारी जो चीज़ें हैं ना वो उसको गिफ्ट में दें और इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सर्च की थी क्योंकि भाई मेरा ताल्लुक भी डिज़ाइन से है और मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पीछे रह जाऊँ। तो ख़ैर मैंने कुछ नई चीज़ें जो थी ना आइडियाज़ बहुत ज़्यादा ढूँढती रहती हूँ और ये जब मैंने एक दफ़ा सोचा ना तो मैंने स्केच कर लिया क्योंकि हमारे डिज़ाइन में ना जब काम करने लगते हैं तो पहले स्केच कर लेते हैं और आपके आइडियाज़ दिमाग में आ जाते हैं कि आपने क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है। तो उसकी 30th बर्थडे थी तो मैंने ना यहाँ पे सारे स्केच किए कि किस तरह से ये पिक्चर ऐड करनी है, क्या-क्या चीज़ करनी है और मुझे कितनी पिक्चर्स चाहिए और मुझे कित स्पेस का बॉक्स चाहिए। सारा कुछ जो था ना वो मैंने करना था। अच्छा, यहाँ पे ना एक गिफ्ट मेरी तरफ से था, एक मेरी सासू माँ की तरफ से था। तो हमने क्योंकि उनकी सासू माँ ने कहा कि बस भाई स्पेशल बर्थडे है तो मैं तो अपने दामाद को ना कुछ स्पेशल ही देना चाहती हूँ, कुछ इस तरह से सर्च करो। मैं कहा ठीक है, तो फिर मैं कुछ स्केचेस किए ताकि मेरा भी माइंड जो है ना वो फ्रेश हो जाए और इस तरह से 2, 3, 4 स्केचेस मैंने किए ताकि एक तो मेरा माइंड भी क्लियर हो जाए और दूसरा से जब मैं सर्च करने जाऊँ या कोई चीज़ बाज़ार से लेने जाऊँ तो मुझे फ़ौरन पता हो कि मैंने ये चीज़ यहाँ से लेनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। और यहाँ पे ना मुझे कुछ फ्रेम भी चाहिए था और मेरे पास जो कढ़ाई वाला फ्रेम होता है ना वो अवेलेबल नहीं था तो ये वायर ही मेरे पास थी जुगाड़ के तौर पे क्योंकि मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें रखती हूँ अपने पास कि अगर मुझे कुछ ना मिले तो मैं जुगाड़ भी कर सकती हूँ। ख़ैर यहाँ मैंने बॉक्स अपना निकाला और यहाँ इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा पेंट रखे थे और उनको निकाल के किसी और चीज़ में शिफ्ट किया और ये मैंने सीज़र पकड़ी और फटाफट से इसको ना चीज़ों को करने शुरू होगी पैकअप क्योंकि हमारी जो थीम थी वो थी ग्रीन और इसको काट के ना मैंने इसके अंदर ग्रीन फिल करना था और बाहर ब्लैक करना था। अच्छा, मेरे पास जो कुछ चीज़ें होती हैं ना मैं काफ़ी चीज़ें संभाल के बहुत ज़्यादा रखती हूँ कि क्राफ्टिंग की चीज़ें जो होती हैं ना वो जिसमें क्रे पेपर हो गए या इस तरह से छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं वो क्योंकि अक्सर जब ज़रूरत पड़ती है ना तो फिर मुझे बुलाया जाता है कि भाई ये चीज़ अवेलेबल है? मैं कहती हूँ हाँ, देखती हूँ कि है या नहीं। तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और कभी ऐसे होता है कि मैं जो यूटिलाइज़ करनी होती है ना छोटी-मोटी चीज़ें तो उनको ही लेके कुछ ऐसा स्पेशल बना लेती हूँ कि भाई चीज़ें जो है ना एक तो बजट भी हो जाती है बजट में भी चला जाता है सारा काम और बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा, ये मैंने कोने जो है ना इस तरह से काटे हैं, 2 कोने काटे हैं और 2 रहने दिए हैं तो मेरा बस माइंड ये था कि मैं एक तरफ पिक्चर्स लगा लूँगी और एक तरफ बर्थडे विश का कर दूँगी और बाकी जो कॉर्नर्स थी उसपे मैं कुछ ऐसे चॉकलेट्स वगैरह या कोई भी जो है ना वो चीज़ रखूँगी ताकि स्पेशल हो जाए थोड़ा-सा
और हाँ, कुछ हमारे गिफ्ट में ऐसा स्पेशल होता है कि हम जो है ना वो रखते हैं, लाइट्स वगैरह भी ज़रूर रखते हैं, और कुछ और मज़ीद से मज़ीद स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं कुछ नया सर्च करती रहती हूँ, जैसे कि चीज़ों पे ना चार चाँद लग जाए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया अपना बैक ग्राउंड और इन ग्राउंड। फ़ौरन से ही फ़ौरन से ही मैंने किया, और इसके बाद जो थी अब बारी थी इसके ऊपर वाले ढक्कन की। अच्छा, जहाँ-जहाँ चीज़ें जो थी ना वो मुझे मिलती जा रही थी, और गर्मी भी तो आपको पता है अगस्त में कितनी ही ज़्यादा थी। ये लास्ट टाइम की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस टाइम तो हम जो है वो यूके में बैठे हुए हैं और सिर्फ़ बर्थडे विश कर सकते हैं, और मैं ये विश जो है ना करना चाहती हूँ वकास को भी, कि भाई हमने इस तरह से बर्थडे मनाई थी, और अगर हम वहाँ अवेलेबल होते तो फटाफट से हम कुछ ना कुछ जो है स्पेशल कर ही लेते। लेकिन आजकल जो है वो हम इतनी दूर यूके में बैठे हैं और सिर्फ बर्थडे विश कर सकते हैं या बर्थडे गिफ्ट पहुंचा सकते हैं, और इन मेमोरीज़ को याद कर सकते हैं, और ये आइडियाज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। आप भी इस तरह से करके ना सरप्राइज़ गिफ्ट के ना चार चांद लगा सकते हैं। तो ये आइडियाज़ आप ज़रूर देखिए, और अपने दोस्तों के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। खैर, मुझे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन कर ली थी इस पॉइंट पे ना, तो बट अब हमें केक शेक और जो बाकी चीज़ें पैक करनी थी ना, जो एक बास्केट बनानी थी, वो हमने कवर करनी थी, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा आइडिया ये था कि बास्केट जो होती है वो शादी वगैरह पे जब आपने बिद वगैरह या इस तरह से चीज़ें देनी हो, वरी वगैरह जब आप लेके जाते हो उसमें, यहाँ पे होता है बॉक्स, पर बॉक्स नहीं था हमारे पास, इसलिए बास्केट को ही डेकोर किया गया, और उसके अंदर जो चीज़ें डालनी थी ना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हमारा जो थीम था वो ग्रीन था, और ग्रीन की तलाश में हम निकल चले। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ जो चीज़ें थी वो हमने बाय की, केक भी लेना था, और इसके अलावा और भी चीज़ें जो थी ना वो हमने इसके अंदर डालनी थी। है ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन करते हुए हमने जो-जो चीज़ें मिली ना हमें ग्रीन, ग्रीन हमने वो ली, और साथ में इसको मैंने ग्रीन कवर किया ताकि ये एक लुक जो है ना वो बॉक्स की आए, बास्केट की ना आए। लेकिन ये बॉक्स से बास्केट जो थी ना वो इस तरह से बास्केट ही लग रही थी, लेकिन हमने उसको पैक इस तरह से करना था। अच्छा, ग्रीन में जो हमें चीज़ें अवेलेबल हुई वो स्पेशल जो चीज़ें वो खाते हैं ना, जो स्पेशली वो ही हमने डेकोर की, और इसको मैंने इस तरह से कवर पैक किया, क्योंकि ये कोई आपका शादी का इवेंट नहीं है, ये बर्थडे का गिफ्ट है। तो मैंने इसको ना इस तरह से रैप किया। बीच में ना मेरी वीडियोस थोड़ी-सी डिलीट भी हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने पहले से इसकी सारी मेकओवर बनाई थी, लेकिन अब जो है ना काफ़ी मेरे हाथ से थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं। तो वो कुछ वीडियोस मेरे पास डिलीट हो चुकी हैं, तो इस वजह से जो मेरे पास अवेलेबल अब है ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे एक ब्लू बास्केट थी जिसको मैंने ग्रीन का टच देना था, और एक वो बास्केट जो थी वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे जो थी ना मैं इस बास्केट को भी कर रही हूँ अरेंज, तो हमारा थोड़ा-सा था कि चीज़ें जो है ना थोड़ी भी हों लेकिन ज़्यादा अच्छी भी लगें, और क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छी हों। तो यहाँ पे हमने जो था ना एक अपना बॉक्स मैंने तैयार कर लिया था, और वो कुछ इस तरह से लग रहा था, बहुत प्यारा जब लग रहा था कि क्या बताऊँ। अच्छा, जब मैंने ये कर लिया ना तो फिर मुझे बाद में याद आई, यार मेरी तो लाइटें लगी रह गई हैं, और ये एक लुक आती है बॉक्स की, एक ज़बरदस्त सारी लुक। तो मैंने तो शुक्र किया कि मेरा यहाँ पे बॉक्स रेडी हो गया। बाकी सारी चीज़ें थी ना वो तैयार करने के लिए टाइम में इस तरह लगा कि मुझे वीडियो बनानी याद ही नहीं रही। तो मैंने जल्दी-जल्दी में सारी पैकिंग की, और यहाँ पे ना सारा कुछ हमें निकालना था, क्योंकि हमें जाना था इस तरीके से उनकी तरफ, और जाके सेलिब्रेट करना था। अच्छा, मैं जब कमरे में गई और मैंने सारा कुछ पहले सेट किया ताकि जो है उनकी ना पिक्चर्स वगैरह ले सकूँ, और अच्छी सी जो है ना एक वीडियोज़ वगैरह बना सकूँ। ये सारा ओवरलुक जो है ना, ये वो बास्केट है, बास्केट, और जिसको बॉक्स बनाया था, ये कवर, और ये एक सूट पड़ा है इसके अंदर, इसमें पिक्चर्स वगैरह लगी हैं। तो देखो, पिक्चर्स वगैरह लेने से और चीज़ें करने से ना कितना को फ़र्क आ जाता है एक गिफ्ट के अंदर। तो ये वो बॉक्स है जो मैंने आपको दिखाया, इसमें केक भी पड़ा है, और इसमें 30 सेलिब्रेशन भी है, और साथ में किट कैट, और आप कोई भी चॉकलेट लगा सकते हो। और ये वो बॉक्स जो अपनी वाइफ़ ने हस्बैंड को दिया था, अपने हस्बैंड को, ठीक है? तो इस तरह से हमने सारी सेलिब्रेशन की, पूरी ग्रीन थीम थी, और ग्रीन ग्रीन में हम गए, और फिर आखिरकार हमने सब डेकोरेशन करने के बाद, पिक्चर्स लेने के बाद, फिर सेलिब्रेशन शुरू की। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ग्रीन थीम हमने इसलिए रखी थी क्योंकि 14 अगस्त के लिए, क्योंकि अगस्त का मंथ है, और अगस्त के मंथ में आपको पता है कि सारा हर तरफ ग्रीन ग्रीन सब कुछ होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने जो था वो ग्रीन थीम रखी थी, और हम सब ने भी जो ग्रीन कपड़े पहने हुए थे। और यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि ये चीज़ें
सारी वो ली थी जो ग्रीन थीम के साथ चलती हों, और थोड़ी बहुत हो गई जो चीज़ें थी वो हमने थोड़ी-सी चेंज कर दी, लेकिन बाकी सारी चीज़ें थी वो थीम के साथ चल रही थी। और ये वो ग्रीन बॉक्स जो था, बास्केट जो थी आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह से अरेंज की है, और सारा कुछ यहाँ पे अरेंज किया और बहुत मज़ा किया। ये वो बॉक्स है जो एक वाइफ़ ने अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था और हमने डेकोर किया था। आपने अगर इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल होगी, जाके आप चेक कर सकते हैं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। लाइक करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है? यहाँ मेरा बेबी भी एन्जॉय कर रहा था और बलून से बहुत अच्छा खेल रहा था। तब वो बहुत छोटा था, बैठता था, माशाल्लाह से अब तो चलता है। तो ये एक ओवरलुक है, मतलब पूरे रूम की, जो हमने सेलिब्रेट किया और जिस तरह से पिक्चर्स वगैरह ली, बुके भी था और सारी चीज़ें जो थी वो हमने डेकोर की। पीछे कुछ रेड कलर की थीम थी, क्योंकि रेड कलर जो थे कपल्स के लिए, वो हमने इस तरह से डेकोर की थी। और यहाँ पे पूरी वीडियोस की जो है पिक्चर्स वगैरह जो हमने डेकोर किया, वाइफ ने डेकोर किया अपने हस्बैंड के लिए, वो रखा है। और साथ में जो है हैप्पी बर्थडे वकास, आज के दिन जो है ना, वो 1 साल तो हम तो आपके साथ नहीं हैं, लेकिन आपके लिए ये एक वीडियो, ताकि आपकी जो बर्थडे है ना वो 4 चाँद लगा सके दोबारा से। तो इस वीडियो के थ्रू दोबारा से हैप्पी बर्थडे टू यू, और आपको बड़ी ज़्यादा दुआएँ, आप खुश रहो और सदा खुश रहो, और ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा करते रहो खाना में, ताकि हम भी जो है ना अपने आर्ट वर्क जो है मज़ीद इम्प्रूव करते रहें। तो ये तो थी बर्थडे सेलिब्रेशन आपके साथ, कि हमने अपने दामाद की किस तरह से लास्ट टाइम बर्थडे सेलिब्रेट की थी। आपको कैसी लगी है? आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो, और एक दफ़ा हैप्पी बर्थडे वकास ज़रूर कह देना, ताकि उसके भी अच्छा दिन गुज़रे और हमारे लिए भी बने रहना मेरे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।